हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब बाय हार्ट। आज आप सभी के लिए एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं, जिसके तहत आपको डेली न्यूज़ अपडेट्स दिया करूंगा, जिसके अंदर आपको कुछ खबरें आपको सुनाई देंगी और साथ साथ वोकैबलरी प्लस जो न्यूज़ है वह बाकी क्लासेस के तहत या बाकी जो वीडियोस आप देखते हैं उनकी तरह नहीं होगा, जिसके अंदर एक पूरा इंग्लिश का आर्टिकल हो जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स आपको बता दिए जाएंगे। नहीं, मैं आपको पूरे न्यूज़पेपर के अंदर से कुछ आर्टिकल्स आपके जिससे कि आपको फ़ायदा हो, प्लस कुछ आपको वर्ड्स जल्दी जल्दी से याद हो जाएं और इसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगा कुछ अच्छे वोकैब के साथ। राइट, एवरी डे यू विल हैव दिस स्टूडेंट्स अखबार के नाम से, यू विल गेट दिस एवरी डे। राइट, हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो आज की जो खबरें हैं वह इस प्रकार से है। रेलवे ने रिसिंड कर दी है सारी जो ट्रेन टिकट्स थी टिल जून 30th। राइट, ये जून 30th तक कैंसिल कर दी गई है। जिन्होंने भी अभी तक पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपनी टिकट्स करा रखी थी, और उनको उनका रिफंड कर दिया जाएगा। केवल जो माइग्रेंट्स के लिए जो चलाई गई है ट्रेन्स 12 मई से जो स्टार्ट हुई थी, वह परपेचुअली दौड़ेंगी। परपेचुअली दौड़ेंगी मतलब वे लगातार चलती रहेंगी। हमारे जो मजदूर भाई जो फंसे हुए हैं दूसरी जगह, जो स्ट्रेंडेड हो रखे हैं, उनको लगभग फेरी कर चुके हैं अब तक। ओवर 10 lakhs फेरी कर चुके हैं, मतलब उनको लेकर आ चुके हैं। और जितनी भी रेगुलर मेल पैसेंजर्स या जितनी भी सब अर्ब्स में जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन्स थी, वह सारी ट्रेन्स कैंसिल हो चुकी हैं। केवल श्रमिक स्पेशल जो कि अभी चालू करी है वह चलेगी, और वह भी कैसे चलेगी, यह कॉन्करेंस के हिसाब से। यह कॉन्करेंस होना चाहिए दोनों स्टेट्स का, जिस स्टेट से एक तो श्रमिक जा रहे हैं और एक जिस स्टेट्स में वह निकलेंगे, तो उन दोनों के बीच में कॉन्करेंस होगा, तभी यह ट्रेन चलेगी। और अभी तक 800 ट्रेन्स अबॉर्ट हो चुकी है सभी राज्यों को मिलाकर। आपके राजस्थान, हरियाणा, जितनी भी आपके जो स्टेट्स हैं 30, उनके अंदर यह अबॉर्ट हो चुकी है 800 ट्रेन्स। और 12 मई से 13 मई तक अभी तक जो पैसेंजर्स की संख्या है वह सर्ज हो चुकी है। वह पहले 12 तारीख को जब यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उस दिन 20,149 श्रमिक गए थे अपने अपने शहर। अब जो 13 मई को गए हैं दैट इज़ 25,737। तो यह आंकड़ा सर्ज हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है विजय माल्या के ऊपर। विजय माल्या, जिनको आप जानते ही हैं, वह एक बिजनेस टाइकून है। बिजनेस टाइकून आप समझते ही हैं। बिजनेस टाइकून होता है जो बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसको हम कहते हैं टाइकून। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा जा चुका है। विजय माल्या जो कि एक बिजनेस टाइकून है और जिनको लिकर बैरन भी कहा जाता है, बैरन इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ टाइकून। वह 2016 से एब्सकॉन्ड है, इसलिए भारत सरकार ने उनको फ्यूजिटिव घोषित कर दिया है। और मेरिड ऑफ ईयर्स होने के बावजूद भी अभी तक वह उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है। एक्स्ट्राडिशन इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज प्रत्यार्पण। तो अभी तक उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है, और उन्होंने अभी यूके कोर्ट के अंदर अपनी प्ली दायर करी थी सीक करने के लिए इन दी एपेक्स कोर्ट, कि उनको अपील करनी थी एपेक्स कोर्ट के लिए। ही वॉज सीकिंग अपील इन एपेक्स कोर्ट। ये आपको न्यूज़पेपर्स में रोज पढ़ने को मिलेगा। यह एपेक्स वर्ड यूज़ किया जाता है उच्च के लिए। यह एक बहुत अच्छा वर्ड है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को हम कई बार एपेक्स कोर्ट भी लिखते हैं। तो जो उनकी प्ली थी वह रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि प्राइमा फेसी में जो उनका क्राइम है, प्राइमा फेसी इज़ अ वेरी गुड वर्ड। यह आपको क्राइम की जब मैं कभी खबर सुनाऊंगा तब भी उसमें आता है पहली नज़र में। जब बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, आप देखते हैं कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब कहते हैं कि पहली नज़र में जो दृश्य है वह लूटपाट का दिखता है। तो प्राइमा फेसी, इट साउंड्स और इट फील्स लाइक द केस इज ऑफ रॉबरी, बट लेटर वह कुछ और निकलता है। तो प्राइमा फेसी इज़ अ गुड वर्ड। जो लड़के हैं वह आप यूज़ में ले सकते हैं कि आई फॉल इन लव विद यू इन प्राइमा फेसी। राइट, सो जो विजय माल्या है उनके ऊपर केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। इवन मनी लॉन्ड्रिंग है इस काले से सफ़ेद करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हलाला एंड मनी, हवाला, नॉट हलाला, ये मीखलपा।
सो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस भी चल रहा है। सो इसलिए उनकी जो एक्स्ट्राडिशन की जो प्ली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो वर्डिक्ट दिया है यूके के हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और यूके के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी हुई थी, जो वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट इज़ अ गुड वर्ड, जो वर्डिक्ट आया है उसके तहत इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रीटी हुई थी 1992 एंड 93 के तहत, उसके तहत इनको वापस भेजा जाएगा, जिसमें और भी अक्यूज हैं जो पहले आ चुके हैं, जैसे कि जो गोधरा राइट्स के जो अक्यूज थे, अक्यूज के बाद इट इज़ ऑलवेज ऑफ। ये ध्यान रखें, ये SSC 2013 MTS के पेपर में पूछा गया है। अक्यूज 2 उन्होंने दे रखा था, बट इट इज़ ऑलवेज अक्यूज ऑफ। सो जो अक्यूज थे गोधरा राइट्स के, समीर भाई, विल्नू भाई पटेल, उनको भी रिपैट्रिएट किया गया है। सी, रिपैट्रिएट इज अगेन अ सिनोनिम ऑफ एक्स्ट्राडिशन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, रिपैट्रिएट एंड एक्स्ट्राडिट, राइट। सो उनको प्रत्यार्पण के लिए उनको भी प्रत्यार्पित किया गया था। एक और बुकी थे जो संजीव चावला हैं, उनको भी रिसेंटली इसी साल फरवरी के अंदर उनको रिपैट्रिएट किया गया है। तो आई होप यह एक गुड न्यूज़ है भारत के लिए, भारतीय सरकार के लिए, कि जो विजय माल्या इतने टाइम से फ्यूजिटिव थे, भगौड़े थे, अब उनको जल्दी ही हम वापस एक्स्ट्राडिट कर लेंगे। और जो वह उन्होंने जो स्कैम करा है, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, या जो उन्होंने पैसा लोन लेकर उन्होंने वापस नहीं चुकाया है, सरकार ने उनकी, भारत के अंदर सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया है। भारत सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया है, CONFISCATE। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपको बहुत रेयरली पढ़ने को, सुनने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कोरोना, द मोस्ट हैपनिंग थिंग अराउंड द वर्ल्ड, जिसने पूरे वर्ल्ड को डिवास्टेट करके रखा है। उसी से रिलेटेड एक ओमिनस न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ ये है कि हम प्रिजर्वेरेंस से, निरंतर प्रयासों से इसकी वैक्सीन डिवाइस कर लेंगे, लेकिन कोरोना वायरस कभी नहीं जाएगा, ये कहा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने कहा है कि ये वापस नहीं जाएगा। और अभी तक जो है कोरोना, उसने मासिव सोशियो एंड इकोनॉमिक अपहीवल किया है। अपहीवल होता है भयंकर बदलाव। जब आप किसी चीज़ में भयंकर बदलाव कर देते हो, इसकी स्पेलिंग में आपको वापस दोहरा देता है, UP अप एंड HEAVAL, अपहीवल, राइट। तो कोरोना ने अब तक मासिव, बहुत भयंकर, बड़े पैमाने पर सोशो सामाजिक और आर्थिक बड़ा भयंकर बदलाव किया है हम सभी के जीवन में। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यस, इसने बहुत ही सोशो सामाजिक और इकोनॉमिक अपहीवल करके रखा है सभी देशों के अंदर, राइट। इसी के बीच में जो यूएस है, उसने इसी बीच में एक टेंशन रैचेट कर दिया है। रैचेट का मतलब होता है बढ़ाना या गिराना, राइट। लेकिन यहाँ पर यूएस जो प्रेसिडेंट है, वॉशिंगटन से एक रैचेट अप की खबर आई है, जिसके तहत जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने ही अप्ड दी रेटोरिक। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज अप्ड हियर। उन्होंने रेटोरिक, उनका एक बयान था, मतलब उनका एक भाषण था। रेटोरिक हम कहते हैं लोगों को प्रभावित करने वाला भाषण, राइट। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, यह आपके सिनोनिम एंटोनिम से पूछा गया है। जो लोगों को प्रभावित करने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं रेटोरिक। जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वह डिमाइस हुए हैं कोरोना इस फैटल वायरस से, राइट। सो उसने एक बहुत ही इन्फ्यूरेटेड करने वाला जो बीजिंग है, मतलब जो बीजिंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्यूरेटेड किया है अपने इस रेटोरिक भाषण से। उन्होंने कहा है कि हमने अभी चाइना के साथ एक बहुत बड़ी वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटी करी थी, ग्लोबल ट्रीटी करी थी। उसकी इंक अभी तक सूखी भी नहीं थी कि चाइना ने एक यह गंदा प्लेग, जो चाइना के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ करा था प्लेग, वायरस भेज दिया है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। हम
इसके बाद में भली 100 ट्रीटी कर ले, लेकिन वह उन सारी जानों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। यह उन्होंने वहाँ पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ था। अमेरिका इकोनॉमी को नहीं देना चाहता था कि इकोनॉमी ना गिरे, इसके तहत उन्होंने लॉकडाउन को इवोक नहीं किया था। आई रिपीट, इवोक का मतलब होता है लगाना और रिवोक का मतलब होता है हटाना। मैंने पहले वाले वीडियो में एक थोड़ी सी ग्लिच कर दी थी, जिसके तहत मैंने आपको इवोक को हटाने के लिए बोला था, बट इवोक इज लगाना, राइट। तो इससे जो बीजिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गया है, राइट। आगे की खबरें अपन सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन काइंडली जस्ट टेक अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दी न्यूज़ वंस अगेन। जो रेलवे है उसने रिसिंड कर दी हैं सारी टिकट्स टिल जून 30 तक जो टिकट्स हो रखी थी उनको रिसिंड कर दिया है। सिर्फ जो माइग्रेंट्स हैं, जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, उनके लिए जो ट्रेन स्टार्ट की गई है 12 मई, वह परपेचुअली चलेंगी। हमारे श्रमिक जो कि स्ट्रैंडेड रह चुके हैं उनको लाने ले जाने के लिए, और अभी तक कम से कम 10 लाख फेरी कर चुके हैं पैसेंजर्स। और जितनी भी अभी तक मेल जो पैसेंजर ट्रेन थी जो सबर्ब रीजन्स में जाया करती थी वो सारी कैंसिल हैं। केवल जो श्रमिक स्पेशल है वही चलेगी, और वह भी तब चलेगी जब बोथ दी स्टेट्स अपना कॉन्करेंस देंगी। जिस स्टेट से जा रहे हैं और जिस स्टेट्स में आ रहे हैं उस पर कॉन्करेंस देंगे, तभी यह चलेगी। अभी तक 800 ट्रेन्स हैं जो कि अबॉर्ट हो चुकी हैं सभी राज्यों को मिलाकर, और 12 मई से 13 मई तक जो पैसेंजर्स की संख्या है वो लगातार सर्ज हो रही है। पहले 20,139 थी, अब 25,737 हो गई है। नेक्स्ट इज विजय माल्या, जो कि एक बिजनेस टाइकून है और जो कि एक लिकर बैरन के नाम से भी जाने जाते हैं। वह एब्सकॉन्ड है 2016 से, और भारतीय सरकार ने उनको फ्यूजिटिव घोषित कर दिया है। एंड मेरिड ऑफ ईयर्स के बाद भी अभी तक उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है। और अभी विजय माल्या ने एक प्ली लगाई थी सीकिंग अपील इन एपेक्स कोर्ट, जिसको कि जो वहाँ के हाई कोर्ट है उसने रिसेंड कर दिया है, यह कह के कि जो प्राइमा फेसी है इनके क्राइम का, इट इज़ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इससे विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई है जो ये वर्डिक्ट आया है। इसके तहत इंडिया और यूके के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है 1992 एंड 1993 के तहत, जो अक्यूज्ड हैं उनको हमने वापस भेजा भी है। जो पहले गोधरा कांड के, जो गोधरा रायट्स के जो अक्यूज रहे हैं, चाहे वो समीर भाई, विनू भाई पटेल हों, उनको भी हमने रीपैट्रिएट करा है। चाहे आपके बुकी थे जो कि मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, संजीव चावला, उनको भी वापस रीपैट्रिएट किया गया है। अब यह एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट इज ऑफ कोरोना। यह हमारे लिए एक ओमिनस न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक कोरोना ने बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर डिवास्टेशन किया है। WHO ने कहा है कि हालांकि हम अपने प्रेजर्वेरेंस से, जितने भी साइंटिस्ट हैं वह उनकी प्रेजर्वेरेंस से, निरंतर प्रयासों से हम इसकी दवाई, इसका वायरस हम निकाल लेंगे, डिवाइस कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये वायरस कभी नहीं जाएगा जिसने इतनी मासिव एंड सोशो अपहीवल किया है। मासिव, सोशो एंड अपहीवल इज़ अ वेरी गुड वर्ड। ये आपके बैंक, SSC सभी के मैंने एग्जाम्स के अंदर देखा है कि ये आपके पेपर में आया हुआ है। इसके तहत इसी के बीच में जो US है वहाँ से एक खबर आई है, जिसके तहत जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने भाषण के द्वारा रैचेट अप कर दिया है टेंशन्स को, और उन्होंने अप्ड आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज़ अप्ड। उन्होंने एक रेटोरिक भाषण दिया है जिससे लोगों को उन्होंने खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए भाषण दिया है, जिससे कि हालांकि बीजिंग बहुत इन्फ्यूरिएटेड है, राइट। अपन आगे की खबर नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं। टिल देन टेक केयर, हasta la vista।